सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना में जाने से पहले और आराधना में जाने से पहले, जैसे परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है, भजन संहिता उसके 24 अध्याय उसके 1 आयत में भी कहता है कि सब कुछ यहोवा का ही है, जो पृथ्वी में है और जगत में जितने लोग हैं सब कुछ परमेश्वर का ही है। तो परमेश्वर के लोग आइए सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है, ताकि प्रभु हम सब मिलके तेरी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो हमारे अगुवाई कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु के, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु के, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हो राम राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। वो सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन को सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। वो बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना वो कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है, और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हो। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है।
यदि आप किसी कारणवश कलेश भवन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन का आनंद उठा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। आप जरूर इसमें जुड़े। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं और आप अपने पासवान से भी साझा कर सकते हैं। आने वाले 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होने जा रही है, जिसका समय है सुबह 10 बजे और शाम को 6:30 बजे। और इस आराधना सभा में एक परमेश्वर के आराधक और मुख्य वक्ता होंगे जो हमें परमेश्वर की आराधना में और उसके वचनों में उत्साहित करेंगे। और ध्यान दें, आने वाले 12 अक्टूबर को ग्रेस चर्च की 29वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है, जिसका समय है हिंदी सभा सुबह 8:30 बजे, अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। और उस दिन हम सब मिलके प्रभु की विश्वास योग्यता को स्मरण करेंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सभी इन आराधना सभा में जुड़ें ताकि हम सब मिलके प्रभु की आराधना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। यह समय भेंट और दशमांश को देने का है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर के आराधना हम भेंट और दशमांश को लाने के जरिए भी हम कर सकते हैं। अगर हम सच में परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आइए अपने दशमांश को जो परमेश्वर का ही है और भेंट जो आप अपने स्व इच्छा से लाते हैं, उसको बिना कुड़कुड़ाए आप अपने बिल्कुल पूरे हृदय से अपने भेंट और परमेश्वर के दशमांश को जब हम लाते हैं, परमेश्वर से बोले कि प्रभु ये आपका है, ये सब कुछ जो आपने हमको दिया है आशीष प्रभु ग्रहण कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं जिसे भेंट और दशमांश को लाते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको आशीष को दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, जो काम आपने हमको दिया, जो जॉब आपने हमको दिया है, उस कामों में उन प्रभु हर एक जो जॉब करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जॉब में, उनके कार्य में प्रभु तो आशीष को दे परमेश्वर। तूने कहा है 30 गुना 7 गुना और 100 गुना आशीष देने के लिए आपने वादा किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में, हर एक के जीवन में तो आशीष को दे, पूर्ति को दे परमेश्वर पिता। जैसे हम अपने भेंट और दशमांश को लाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे भेंट और दशमांश को स्वीकार कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। अभी समय है प्रभु के वचन से सुनने का। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, ये हमारा जो परमेश्वर है कितना महान परमेश्वर है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत वही है। हम उस महान परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उस महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना और बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ध्यान उस सृष्टिकर्ता पर है, उस महान परमेश्वर पर है, या जो महान परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो सब कुछ चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, उन चिन्ह चमत्कार करने वाले पर है हमारा ध्यान, या जो काम वो करता है उस पर है। मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है, वो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारा ध्यान चंगाई पे है, हो सकता है इस शरीर पे कई सारी बीमारी आ सकती है, लेकिन जब हमारा ध्यान उस परमेश्वर पर होगा, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति और परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक परिस्थिति को बदलता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस चंगाई पर होगा और हमारा ध्यान उस आश्चर्य कर्म पर होगा, अगर हमारा ध्यान
उसकी बनाई हुई चीजों पर होगा तो हो सकता है हमारे जीवन जो हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस सृष्टिकर्ता पर होगा, उस महान परमेश्वर पर होगा, तो जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। जो हम सोचते नहीं है वो काम हमारे जीवन में करता है, जो हम समझते नहीं है वो काम हमारे जीवन में करता है। तो इसलिए हमारे ध्यान को आज उस जीवित परमेश्वर पर लगाना है, ना कि वो जो करता है उस पर नहीं। जब हम उस किए हुए चीजों पर लगाएंगे मन और ध्यान, तो हम अपने जीवन में हम वो चीज नहीं देख पाएंगे जो वो चीज हमारे जीवन में करना चाहता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान और हमारा मन और अगर हमारा हृदय उस जीवित परमेश्वर पर होगा, तो जो हम चाहेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगे। मेरे प्रियो, उसका जो कहा हुआ वचन है, उसका वचन हमारे जीवन में कभी नहीं टलेगा, उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होकर रहेगा। लेकिन उसकी बनाई हुई चीजें, उसकी की हुई चीजें, हो सकता है वो सारी चीजें समाप्त हो जाए, लेकिन वो जो हमारा परमेश्वर है वो कभी नहीं समाप्त होगा, कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो कभी नहीं बदलने वाला और कभी नहीं समाप्त होने वाला परमेश्वर है। हो सकती है उनकी बनाई हुई चीजें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसकी कहे हुए वचन कभी नहीं टलने का। मेरे प्रियो, जो उसने वायदा किया है हमारे लिए वो हमेशा हमारे लिए अटल रहेगा। ये दुनिया की सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, इन सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर जो है, हम जिस पर भरोसा करते हैं, हम जिस पर आशा लगाए हुए हैं, वो कभी नहीं समाप्त होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए आज हमारा ध्यान उस सृष्टि की हुई चीजों पर नहीं, लेकिन जो सृष्टि करता है वो महान परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, उस पर हमारा ध्यान और हमारा हृदय और हमारा मन उस पर हमेशा लगा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमारे दिल को, आज हमारे मन को, आज हमारे ध्यान को उस जीवित परमेश्वर पर लगाना है, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं महान परमेश्वर, उनके जीवन में एक नया काम कर, ताकि आप पर प्रभु अपने मन और ध्यान को लगाने पाए, किसी और चीजों पर नहीं, किसी और बातों पर नहीं, लेकिन आपके बातों पर और आप पर प्रभु हर एक का ध्यान और मन रहने पाए, ताकि आपसे प्रभु हर एक चीजों को और हर एक आशीष को सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रहण करने वाले होने पाए। प्रभु, हर एक के जीवन से हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को दूर कर, हर एक निराशा को दूर कर, ताकि हर एक प्रिय लोगों का मन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर होने पाए। प्रभु, जो तूने बनाया है उन बनाए हुए चीजों पर नहीं, लेकिन जो तूने वायदा किया है प्रभु, उस पर तेरे प्रिय लोगों का ध्यान होने पाए। प्रभु, हम हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।